जय हिंद साथियों। सतीश सर फिर से आ चुके हैं स्पेशल सीटेड एसएसटी जैन धर्म थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं आपके सामने। प्रैक्टिस सेट ये क्या यहाँ पे लिख चुका है, प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। चलिएगा आगे यहाँ पे पूरी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस से दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। पहले तीर्थकर किसे मानते थे? ऋषभदेव को ही मानते थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड था। आगे चलिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, इनका उपनाम क्या था? केसरिया देव आदिनाथ ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। केसरिया देव आदिनाथ का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। 2 पुत्र थे इनके, क्या नाम? भरत था इनका, एक महाबली एक बाहुबली था। 2 पुत्र थे। किनके थे? ये जैन धर्म के। इनकी मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चामुंडा ने बनवाई थी। श्रवणबेलगोला जो मूर्ति है वो कर्नाटक में किसने बनवाई थी? चामुंडे ने बनवाई थी। आगे चलिएगा, आगे यहाँ पर क्या कह रहा है। दूसरे तीर्थकर किसे मानते थे? अजीतनाथ यानी हाथी। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ घोड़ा यानी हंस को मानते थे। 21वें तीर्थकर कौन है? नेमिनाथ यानी नील कमल के नाम से जानते थे। आगे चलिएगा, प्यारे प्यारे से थ्योरी है। 22वें तीर्थकर किसे मानते थे? जे अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ शंख को मानते थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की ग्रंथ कहा गए हैं, ये सांप को कहते थे। आगे चलिएगा, शिक्षाएं क्या हैं? सत्य है, अहिंसा है, अस्ते चोरी ना करना। अस्ते में क्या होता है? चोरी ना करना। अपरग्रह मतलब धन ना संचय करना होता है। आगे चलिएगा, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहे जाते थे। महावीर स्वामी को उससे वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते थे। इनका प्रतीक चिन्ह था शेर या हाथी था। जन्म इनका 520 पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में पड़ता था। वैशाली कहाँ पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है। आगे चलिएगा, आगे क्या कह रहा है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 468 BC पावापुरी दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। और 5वीं शिक्षा ब्रह्मचारी जी से ली थी। 5वीं तक पढ़े थे महावीर स्वामी जी। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रा वंश यानी इच्छावाक वंश के थे। इच्छावाक वंश के थे जो इनके पिताजी थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता त्रिशला थी और लिच्छवी के नाम से भी जानते थे। चेतक की बहन थी। जो महावीर स्वामी की जो माता थी वो चेतक की बहन थी। त्रिशला यानी लिच्छवी के नाम से जानते हैं। इनका बचपन का नाम था वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा थी। जो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्र कौन थे? दो पुत्रियां थी, अनुजा और प्रियदर्शनी थी। 2 पुत्रियां अनुजा और प्रियदर्शनी थी। आगे चलिएगा, बहुत मुश्किल से प्यारी प्यारी थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इनके दामाद कौन थे? जमाली। पहला उपदेश इन्हें ही मिला था। अर्धमागधी भाषा में मिला था। भाषा बाद में प्राकृत हो गई। प्राकृत भाषा में हो गई, पहले अर्धमागधी भाषा में मिला था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह यानी घर त्याग दिया था, अपने भाई से आज्ञा लेकर, बड़े भाई से आज्ञा लेकर। तो पहले 6 वर्ष अपने मित्र यानी मक्खन घोषाल के साथ रहे थे। फिर आजीवन संप्रदाय के प्रतिपादक मक्खनली घोषाल थे, आजीवन साथ में रहे। उसके बाद में क्या हुआ? एक प्रश्न यहाँ पे दिया है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया जाता था? प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइएगा। क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर कौन था? प्राकृत व अर्धमागधी। कौन सा ऑप्शन सही? जल्दी था। ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? प्राकृत व अर्धमागधी। आगे चलिएगा, एक क्वेश्चन दिया था ओनली, फिर आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 12 वर्ष तक तप किया था।
कहाँ कहाँ तप किया था? पहले वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्णवालुका नदी के किनारे किया था। फिर अंतिम 11 वर्ष 6.5 माह साल वृक्ष के नीचे त्रिजपालिका नदी के किनारे किया था इन्होंने तप किया था। फिर आगे चलिएगा। केवलिन, केवलिन क्या था? आत्मा शरीर के बीच जिन दुख इच्छाओं पर विजय निग्रंथ संसारिक बंधन से मुक्त होती है उसे केवलिन कहते हैं। पहला उपदेश राजगृह यानी अर्धमगधी भाषा में किया गया था। आगे चलिएगा। यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जो सम्यक दर्शन है वो वास्तविक ज्ञान के नाम से जानते हैं। जो सम्यक ज्ञान है वो सत्य में विश्वास कर रखते हैं। और सम्यक आचरण इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आगे चलिएगा। आगे क्या है यहाँ पे? महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन समितियाँ क्या क्या है? 300 BC पाटिलपुत्र स्थूलभद्र के यहाँ, 512 AD यानी भल्लवी देवर्ष की क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। आगे चलिएगा। जैन धर्म में कसाएँ क्या क्या थीं? क्रोध, माया, मान। कौन कौन थी कसाएँ? क्रोध, माया और मान, ये सभी कसाएँ थीं। आगे चलिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। किस लिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता? आगम की संख्या कितनी थी? 12 थी। उपांग की संख्या कितनी थी? 12 थी। छंद सूत्र की संख्या कितनी थी? मात्र 6 थी। आगे चलिएगा। पंच महाव्रत कौन कौन है? अहिंसा, जीवन की हिंसा ना करना, बिल्कुल सही बात। सदा सत्य, सत्य का मधुर बोलना, बिल्कुल सही बात है। अपरिग्रह संपत्ति ग्रहण ना करना, बिल्कुल सही है। अस्ते चोरी ना करना, सही बात है। ब्रह्मचार्य, इंद्रिय निग्रह करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। यही 5 हैं। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं? जैन धर्म में हिंसा पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें कृषि युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कृषि युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे चलिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म व कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण हो जाता है। कर्म फल जन्म तथा मृत्यु का कारण हो जाता है। बुद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। बुद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। आगे चलिएगा। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है संसार में, किंतु उनके स्थान जिनके नीचे रखा गया है। इसके आगे आपको प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न स्टार्ट। तो जैन तीर्थकर पशुनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? बता दीजिए। किससे संबंधित हैं? वाराणसी से संबंधित है, या कौशाम्बी से, या गिरिव्रज से, या चंपा से? तो ऑप्शन नंबर क्या है? वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जैन धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं? आर्य सुधर्मा को, महावीर स्वामी को, पशुनाथ को, या ऋषभदेव को? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऋषभदेव को। नेक्स्ट चलिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, पावापुरी में, या जालनकोट में? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर पावापुरी सही है। वेरी गुड, क्या जवाब दिया गया? पावापुरी सही है। वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। जैन संप्रदाय में प्रथम विश्वास के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र थे, या भद्रभाव थे, या कालाकाचार थे, या देवर्थ क्षमण होता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बताइए। स्थूलभद्र। वेरी गुड। कौन सा है? स्थूलभद्र सही है। नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ज्ञानोदय मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञानोदय इसमें लिखा है ज्ञान प्राप्त हुआ था।
स्वर्ण सिक्ता नदी, पलसिनी नदी, गंगा, ये ऋजुपालिका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन है? ऋजुपालिका। वेरी गुड। कौन सा है? ऋजुपालिका सही है। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से या शैव मत से? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें जैन मत से। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, जैन मत से है। नेक्स्ट चलिएगा। श्रवण बलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडेराय ने, या केसर प्रथम ने, या कुमारपाल ने, या तेजपाल ने करवाई थी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? किसने करवाई थी? जल्दी जल्दी बताइएगा। इस सवाल का मैं जल्दी जल्दी जवाब नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर किसने करवाई थी? चामुंडेराय ने। वेरी गुड, मिल गया आखिर आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु ने की थी, हेमचंद्र ने, या भद्रबाहु, या स्वयंभू ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या? भद्रबाहु ने की थी। वेरी गुड, भद्रबाहु ने की थी। जो पीछे में पढ़ा चुका उसी की प्रैक्टिस सेट है, आप साथ में पढ़ा देते ताकि आपको लोगों को याद रहे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ थे। गलत। प्रथम तीर्थकर कौन थे? 9th का प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव प्रथम थे, और परशुनाथ 23वें तीर्थकर थे, और स्वामी ये 24वें थे। 24वें तीर्थकर थे। एक ही क्वेश्चन में सभी ऑप्शन मिल गए आपको, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, सही है बी वाला, ऋषभदेव। चलिएगा। 10 क्या कह रहा है यहाँ पे? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। 545 ईस्वी, 550, 535, 540? तो ऑप्शन नंबर 540 है। नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में, भोजपुरी, हाजी, और वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, या ऋजुपालिका नदी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऋजुपालिका नदी। वेरी गुड, ऋजुपालिका नदी। 13 क्वेश्चन चलिए। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? दूसरे मल्लिकनाथ, या अभिनंदननाथ, या अजितनाथ, या संभवनाथ? दूसरे पूछे तो अजितनाथ हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? अजितनाथ हैं। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन है? अजितनाथ हैं। ये दूसरे हैं, दूसरे तीर्थकर हैं। चलिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी माता कौन थी? ये त्रिशला थी। जो त्रिशला है ये इनकी माता हैं, और पत्नी है यशोदा। यशोदा क्या है? ये पत्नी है। आगे चलिएगा। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? गुवाहाटी में, लखनऊ में, पटना पावापुरी, या अजमेर में? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? पटना पावापुरी। वेरी गुड। चलिएगा, पटना पावापुरी सही है। नेक्स्ट। थैंक्स एवरीवन, बाय। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया। पैड की क्लास में आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, वो भी 1 घंटे की क्लास 10 से 12 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। इससे बेहतर आपको क्या मिलेगा बताइए? आप लोग भी नहीं सपोर्ट करेंगे, कौन सपोर्ट करेगा हमें? चलो, थैंक्स एवरीवन, बाय।